हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ब्लॉग। सत्यम एसएससी के एक जेन्युइन और रियल ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं टारगेट कर रहा हूं एसएससी सीजीएल 2026 का एग्जामिनेशन। ठीक है, उसमें मेरा पहला अटेम्प्ट होगा, तो हम अच्छे तरीके से सारा कुछ लेके चल रहे हैं। हो सकता है क्लियर कर ले, और आप भी जो मेरे साथ जो चलोगे वो भी आप क्लियर कर दोगे। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रखते हैं। तो सबसे पहले हम नाम ले लेते हैं, जिसका हम सबसे पहले आदर करते हैं, क्योंकि स्टार्ट करने से स्टडी या टास्क आज बताने से पहले मैं टास्क यही बता दूंगा, तो समझ लेना। ठीक है, मैं कमेंट्स में हो सकता है नहीं लिख पाऊंगा यार, बहुत टाइम लग जाता है और मुझे स्टडी करना होता है। मैं अगर बख्तेत्री वाला रहता तो मैं लिख देता, पर मेरे से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो चलो पहले नाम ले लेते हैं। चलो याद कर लिए सबको। एंड आज का टास्क सुनो। टास्क नंबर 1, आपको टेबल लिखना है जहाँ से आपको आता है, जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो। मिनिमम आपको 25 तक का टेबल याद रखना चाहिए, पर मैं अपने सहूलियत के हिसाब से 30 तक करता हूँ। तो आप 1 से स्टार्ट करो। ठीक है, इनिशियल में आप 1 से 15 तक स्टार्ट करो, फिर 15 से 30 तक जंप कर जाना। ठीक है, और चिंता मत करना, लोड मत लेना कि भाई मुझे याद होगा। आप देख देख के भी लिख सकते हो, 20-25 दिन लिखोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। दूसरा, आपको उसमें स्क्वायर लिखने हैं, 1 से लेकर 50 तक याद होना चाहिए। आप किस बेसिस पे लिखोगे, 1 से 50 डेली लिखोगे या फिर 1 से 20 तक लिखोगे, फिर 20 से 50 तक, ये आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेना। तीसरा सेक्शन क्यूब लिखना है। तो क्यूब लिखना है आपको 1 से लेकर 35 तक। मुझे 30 तक याद है, ठीक है, पर 35 तक मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलते, क्या एसएससी पूछ ले। तो 35 तक मैं कर रहा हूँ, तो आप भी कर सकते हो। 1 से लेकर 20 तक करो। ठीक है, देख देख के लिखना, कोई इशू नहीं है, 20 दिन में याद हो जाता है एंड आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तीसरा सेक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, ठीक है, तो उसमें हम करने वाले क्या, तो हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट देने वाले हैं 2। जैसे कल भी मैंने मॉक टेस्ट दिया था, कल सिर्फ इंग्लिश का दिखाया था। ठीक है, राइट। तो आज मैं 2 मॉक टेस्ट दूंगा, क्योंकि एमटेस्ट का एग्जाम नजदीक है। तो मैं मॉक टेस्ट दूंगा कौन कौन सा, एक मॉक टेस्ट मैं दूंगा इंग्लिश के, और एक मॉक टेस्ट देंगे हम जीएस के। उसका फिर रिवाइज कर लेंगे एंड उसके बाद फिर हम नोट्स वोट्स जो पढ़ना होगा वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन हो जाता है हमारा वो सरनेम्स। वोकैब को तो छोड़ा नहीं जा सकता भाई, तो वोकैब के लिए हम दिखा देते हैं आपको। वोकैब के लिए हम ये सेक्शन को कंप्लीट करने वाले। ठीक है, ये सेक्शन में हम कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे 50 तक मैंने किया था, ठीक है, तो कल मैं शायद वोकैब किया था तो 50 से थोड़ा बढ़ गया था। ठीक है, पर कुछ लोग नहीं समझ पाए कि कहाँ तक बढ़ गया था, तो कोई बात नहीं, हम 50 से आज फिर से कर लेंगे 1 से 50 तक। अगर इसकी पीडीएफ मांगोगे तो मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर मैं ड्राइव का लिंक हो सकता है तो मैं लगा दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड कर दिया जाए टेलीग्राम पे ही, ड्राइव थोड़ा सा फुल हो जाता है। ठीक है, लास्ट सेक्शन जो हमारा रहेगा वो रहेगा 50 क्वेश्चंस के जीएस के, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बने, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हमें। और अभी हम सच बताएं तो हम किसी भी टीचर से एफिलिएटेड नहीं होना चाहते, क्योंकि हर टीचर कहीं ना कहीं अपनी बकवास की वजह से ना हमारा दिमाग खराब कर देता है। कुछ चीजें अच्छी करवाती है, बाकी चीजें को छोड़ देता है। कोई चैप्टर अच्छा करवाता है, उसका छोड़ देता है। इसलिए हम 50 क्वेश्चन इससे लगाने वाले हैं। तो आप लोग चाहो तो इस टाइप की बुक्स जो ल्यूशन की आती है, इससे आप एक बार लगा लोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो गाइस, जब हम टेबल लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे आपको जो टाइम लैप्स वाले वीडियो है उसके साथ शेयर कर देंगे कि क्या क्या करते हैं। एंड ये टास्क इतना ही रहेगा, उसके बाद लेवल जब 3 जाएंगे तब उसके बाद और बढ़ाएंगे। और हाँ, एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको, कि आप जो लिखोगे, ठीक है, तो आपके कमेंट्स में हाँ ना कुछ भी तो जवाब दे दिया करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं तो पढ़ रहा हूँ, मैं तो आपको जेन्युइन तरीके से आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे पढ़ते हैं। और एक हाँ, मेंसुरेशन 2D का फॉर्मूला लिखना मत भूलना फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब जो फर्स्ट टारगेट्स दिया था। चलो फिर स्टार्ट पे मैंने सारे टेबल्स फॉर्मूले सारा कुछ लिख डाला है। ठीक है, एंड नेक्स्ट सेक्शन जो है वो आपके तरह ही हम भी प्रैक्टिस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस की। ठीक है, जो 50 क्वेश्चन है उसको लगाते हुए आपके एक टाइम लैप्स वीडियो शेयर करेंगे, उसके बाद करते हैं, उसके बाद हम वोकैब करेंगे। तो चलो फिर पहले स्टार्ट इसको कर लेते हैं। मैंने पढ़ भी लिया, मैंने पढ़ भी लिया और साथ ही क्वेश्चन भी लगा लिए इस बुक से। अब नेक्स्ट सेगमेंट आता है जो मैंने तुम्हें मॉक टेस्ट के बारे में बताया था। मॉक टेस्ट के बारे में फिर से बता रहा हूँ, 2 मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो, क्योंकि बहुत लोग एमटीएस का भी परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं फिर से मॉक टेस्ट 2 को दूंगा, जिसमें आई थिंक नेगेटिव मार्क्स शो नहीं होते हैं। ये प्रैक्टिस के लिए है। जो सीजीएल 2025 के क्वेश्चन बने ना, वही क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ। ठीक है, तो वो क्वेश्चन को देते हैं, अपना मार्क्स मेरे आएंगे मैं आपको जेन्युइनली शेयर कर दूंगा। एंड चलो देते हुए देखते हैं अब क्या आता है मार्क्स। देख सकते हो गाइज, ये है मेरे 12 मार्क्स। ठीक है, जीके जीएस में।
एंड अगर इंग्लिश की बात किया जाए तो इंग्लिश में आए हैं 30 मार्क्स। लेटेस्ट जो 2025 के क्वेश्चन है ना वो है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है दीज ऑल 25 क्वेश्चंस आर फ्रॉम CGL 2025 एग्जामिनेशन, जो आपकी स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। इसमें अभी नेगेटिव मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से एंड इसमें भी नेगेटिव मार्क्स ऐड नहीं होती, इसलिए 12 नंबर आए, नहीं तो और भी कमाते। बहुत गलत भी हुआ है। देखते हैं यार, GS का तो क्या ही बोल सकते हैं यार, अनप्रिडिक्टेबल ही है। देखते हैं और नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं। फाइनली मैंने याद भी कर लिया, ठीक है। अब एक सेक्शन जो बचा है वो इम्पोर्टेंट सेक्शन कह सकते हो, वो सेक्शन बता है रिवीजन का। जो हम रिवीजन करेंगे, जो हमने मॉक टेस्ट दिया है ना, उसका एनालाइज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम एनालाइज नहीं करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता मॉक टेस्ट देने से। आप कितने भी मॉक टेस्ट लगा लो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, मार्क्स का भी इंक्रीज नहीं होगा जब तक आप फिर से रिवाइज नहीं कर लेते हो। तो रिवाइज सेक्शन है मेरा, एंड रिवाइज करते हैं दोस्तों। एंड आज के लिए कह सकते हैं कि टास्क यहाँ पे एंड करते हैं यार। मतलब बहुत टास्क आपको दिखा भी दिया, एंड लेवल 2 में इतना ही रखते हैं। एंड रफली कह सकते हो 4 आवर्स का टास्क रहा होगा। अगर आप लोग अच्छे से शिद्दत से करोगे तो 4 आवर का टाइम तो लग ही जाता है इतना टास्क करने में, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों के लिए बैठना भी चैलेंजिंग होता है। मुझे पता है दोस्तों कि जो टास्क है जो मैं दे रहा हूँ, कुछ लोग फॉलो कर रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे भाग जा रहे होंगे, पर आप भागिए नहीं। आप जो स्टिक तक रहेगा वही सिलेक्शंस लेगा, बस इतना ही कहना था मुझे। तो आज का टास्क रिवाइज करते हैं एंड वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में।